एक अलवेज सनातन है, इनको मैं ऐड कर आ रहा रही हूँ। है। हाँ जी, अलवेज सनातन बताएँ क्या कहना चाहते हैं? वही करेगा ये। अलवेज सनातन क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? भाई आप लोग 3, 4, 5 ग्रुप वहाँ पे दिख रहे हैं। जो हेलो, भी आवाज हैं, आ रही जो है? भी आवाज आ जिनको रही भी है? डिबेट एक आदमी जिसको भी डिबेट करना हाँ हो जी। वो आगे आ जाइए। अच्छा, आ गई हैं, बताओ बताओ, टॉपिक बताओ। हाँ, बताएँ क्या आपको कहना है? क्या चीज़ पर डिबेट करना है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी जातिवाद के लिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक के करने पे तुम पूरे धर्म को कैसे कह सकते हो? एक चीज़ पहले यहाँ समझ जाएँ कि यहाँ तू तड़ाक नहीं चलता है। तो थोड़ा-सा शब्द जो है वो मर्यादित रखेंगे तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप काफ़ी देर तक भी बोल पाएँगे। हुँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ बताएँ तो क्या मतलब, कहना है आपको? तो हुँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग किसी एक के चलते पूरे हिंदू धर्म को कैसे जज कर सकते हैं कि अगर किसी एक ने उसका मर्डर कर दिया जो गलत है, तो आप हुँ, उसको मतलब हुँ। पूरे हिंदू धर्म को कैसे जज कर सकते हैं उस बेसिस पे कि हमें ऐसा हिंदू धर्म नहीं चाहिए। अच्छा उसे क्या है उस वैसे बंदे को हिंदू तो धर्म? गवर्नमेंट उस बंदे को तो गवर्नमेंट सजा देगी ना। न्यायालय किस लिए बना? न्यायालय ऐसे झकमा नहीं बना। तुम करो ना फिर। नहीं, मैं पूछना भाई मैं पूछ इसमें आप लोग आपके बैकग्राउंड में भी कोई सजेशन दे रहा है, जिसको भी डिबेट करना है वो आगे आ जाएँ, हाँ, कोई एक लो व्यक्ति बात आगे आ करो, जाए। बात करो। हुँ। हेलो, हाँ भैया नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार। बताएँ क्या कहना है आपको? भैया भैया आप एक ही मतलब बंदे के मर्डर से आप पूरे धर्म को कैसे जज कर सकते हैं? आप ये बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, बिल्कुल बताएँगे। आप ये बता दीजिए कौन से धर्म की आप बात कर रहे हैं? कौन से धर्म से हैं आप? आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो आप इस धर्म को एक बंदे के मर्डर से जज कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये आपने 2 नाम लिया है यहाँ पे सनातन धर्म, हिंदू धर्म। पहले धर्म एक चूज़ कर लीजिए कौन-सा आपका धर्म है? ठीक है, सनातन धर्म का धर्म को नाम मैंने बत चूज़ कर लिया। अच्छा सनातन धर्म आपका है। तो स क्या जी। है सनातन धर्म वो ज़रा हमें बता दीजिए और उस लड़के का सनातन धर्म से क्या रिलेशन है ये भी बता दीजिए, जिसकी हत्या हुई है? देखिए, वो सनातन का एक हिस्सा है, ठीक है? हम मानते हैं कि वो सनातन का एक हिस्सा है, ठीक है? नहीं कैसे हिस्सा है और सनातन धर्म है क्या? आप ये जो आपका टॉपिक है वो लीजिए ना, आप अब उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं कि हुँ। वो है क्या, ये सब क्या है? मेरा टॉपिक ये है कि आप जो आप बोल रहे हैं कि धर्म को आप पूरे उसे मिला रहे हैं, आप एक टॉपिक से मिला रहे हैं, वो टॉपिक जो है आपका वो गलत है। नहीं, नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। आप जो इस धर्म को बचाव करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि जिस धर्म में हत्या हुई है, कैसे धर्म को जज किया जा रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपका धर्म क्या है? अभी तो आपका धर्म समझ में नहीं आ रहा। अभी से आपसे पहले कोई व्यक्ति आए थे, वो हिंदू धर्म बता रहे थे। आपने भी हिंदू कहा, सनातन कहा, फिर हिंदू में से हटा दिया, फिर सनातन कहा। हमको सनातन धर्म आज तक मिला नहीं है कोई। हम एक ही सनातन धर्म आज तक जानते हैं, वो भी विशेषण के रूप में, जो कि बुद्ध धर्म को जी। कहा जाता है। इस धम्मो सनातनो। आपके यहाँ कहीं कहा गया हो कि आपके धर्म का नाम सनातन है तो वो बता दीजिए। पहले अपना धर्म तो क्लियर कीजिए ना, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस धर्म के हैं? हम उस धर्म से हैं जिस धर्म से बुद्ध का मतलब निकास हुआ था। अच्छा आप उस धर्म से हैं, कौन-सा धर्म है आपका वैसे? बुद्ध धर्म का किसमें वही से निकास सनातन हुआ धर्म था? है, वही नहीं सनातन बुद्ध धर्म है। धर्म क नहीं बुद्ध धर्म का सनातन धर्म से थोड़े निकास हुआ था, आप समझे ही नहीं है। बुद्ध धर्म को ही सनातन कहा जाता है। बुद्ध धर्म का किसी से जी, जी, निकासन जी, नहीं जी। हुआ है। हाँ, बुद्ध धर्म का किसी धर्म से निकासन नहीं हुआ है। बुद्ध धर्म के पहले कौन-सा धर्म था बता दीजिए आप ही? बुद्ध वैदिक धर्म धर्म से था, पहले क्यों नहीं था? वैदिक धर्म था, बौद्ध धर्म से पहले अच्छा वैदिक धर्म चलता था। अच्छा, आपने कहा कि वैदिक धर्म था। क्या होता है जी, वैदिक धर्म? वैदिक धर्म क्या होता है? जो वेदों के आधार पे चलता था धर्म। अच्छा, वेदों के आधार पर चलता था। आप जनरल कास्ट से आते हैं, कौन से क उसमें आते हैं, कैटेगरी कौन-सी है जी, आपकी? जी, जी, मैं जनरल से आता हूँ। वेद पढ़ा है आपने? जी, मैंने अभी वेद नहीं पढ़े, पर मेरी अभी क्या नाम की पाठन प्रक्रिया चालू होने वाली है। अच्छा, तो आपने वेद नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हैं कि वेद जो है वो उससे पहले था। कोई सबूत मिला है वेद का, बुद्ध से पहले? कहीं पे भी वेद की चर्चा हुई हो? आप ये बता देंगे कि वैदिक जो लोग थे वो कौन थे? वो थे ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं है, ये तो आप अच्छा, मुझे बता वे रहे हैं, एक नई जानकारी दे रहे वैदिक हैं। लोग, अच्छा आपने इतिहास पढ़ा है? हाँ, आपने बिल्कुल वैसे ज़्यादा इतिहास इतिहास पढ़ा है। पढ़ा होगा। मुझे आज तक कोई वैदिक नाम का कोई मिला नहीं है अभी तक। नहीं, उसमें पता दिक्कत क्या है? आपको मिला नहीं है, आपको हुँ, मिलेगा तब ना जब क्यों आप उस धर्म मतलब उससे रिलेटेड बुक पढ़ेंगे आप। जब आप एक ही हुँ, धर्म को पकड़ के मतलब एक ही विचारधारा को पकड़ कर आप बुक्स पढ़ेंगे, हुँ, तो हुँ, आपको कैसे मिल हुँ। जाएगा? आपको एक रैशनल होकर बुक अ, पढ़नी पड़ेगी ना, आप अच्छा एक अच्छा वो पढ़ बायस्ड होकर बिल्कुल बुक पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी पढ़ेंगे, आप पढ़ाएँगे तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। किसी एक का जी, नाम बता दीजिए जिसने आप जो आपका आर एस वेद शर्मा का पढ़िए। किसका पढ़ें? आपने आर एस शर्मा का नाम सुना है? अच्छा ये मैंने स्क्रीनशॉट खोला है आपके शंकराचार्य का, ज़रा एक बार इसको पढ़ेंगे आप? क्या अरे लिखा है? शंकराचार्य साहब कहाँ ला रहे हैं? शंकराचार्य हुँ। की बात नहीं हुई अभी, यहाँ शंकराचार्य क्यों खोल रहे हैं आप? तो आपके वेद की स्थापना किसने किया था? वैदिक धर्म की स्थापना किसने किया था? वैदिक धर्म की स्थापना हमारे शंकराचार्य जी ने नहीं की है। किसने किया था मैं पूछ रहा हूँ?
वैदिक धर्म की स्थापना जो है, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, जैसे कि वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, ये जितने भी पुराने ऋषि मुनि थे, इन्होंने हमारे वैदिक धर्म की स्थापना की है। कौन सा नाम बताया आपने, वशिष्ठ और विश्वामित्र का? जी। अच्छा, इनका नाम आपने कहीं इनका कोई सबूत मिला है, वशिष्ठ का या विश्वामित्र का? कहीं पे भी कोई सिंगल सबूत मिला हो, एक सिंगल सबूत कहीं मिला हो? आपने आपने ऋग्वेद पढ़ा है? ऋग्वेद हमने पढ़ा है, मेरे पास ऋग्वेद अवेलेबल भी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं पे भी, क्योंकि वो तो स्क्रिप्चर है ना, वो तो 15वीं सदी में लिखी गई है ऋग्वेद। जी, 15वीं तो 15वीं ऋग शताब्दी में वो लिखा हुआ है। हाँ, हाँ लिखा गया है। 15वीं शताब्दी में, ठीक है। उससे पहले कौन पढ़ता था वेद? भाई बताइए, साहब, 15वीं पहली बात सदी तो से आप यही पहले गलत कौन पढ़ता था? आप यही हुँ, गलत है कि 15वीं शताब्दी आप मुगलों हुँ, के टाइम पे लिखा गया होगा ना वो, बिल्कुल। हुँ। कि मतलब तो वही तब से 15वीं पूछ रहा शताब्दी हूँ कि 15वीं सदी से पहले कौन वेद पढ़ता था? मैं आपसे पूछ भैया रहा हूँ, आप 15वीं बताइए ना? शताब्दी में 15वीं हुँ, शताब्दी में ऋग्वेद लिखा गया। पहले आप ये बताइए, 15वीं शताब्दी में बोला आपने? 15वीं बोला है मैंने। पक्का 15वीं शताब्दी? अरे 15वीं शताब्दी ही बोला है मैंने, 15th आप सेंचुरी 15वीं यानी शताब्दी 1464, आ, 1464 जो कि 15वीं सदी में आता है, वही बोला है आप मैंने। आप ईसा पूर्व लगाना तो नहीं भूल गए? नहीं, ईसा पूर्व मैं क्यों लगाऊँगा? वो तो आप सबूत देंगे ना मुझे, वो तो नहीं, आप क्योंकि देंगे। ईसा पूर्व मैं पूछ रहा हूँ कि 15वीं सदी से पहले वेद कौन पढ़ता था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 15वीं शताब्दी से वेद कौन पढ़ता, आपने ये पूछा है, ठीक है। जितने भी मतलब ये तो हम भी मानते हैं कि हाँ, एक कुरीति थी जो आज भी चल रही है और उसको समाप्त करने का प्रयास चल रहा। उसे छोड़कर, एक पर्टिकुलर वर्ण को छोड़कर, बाकी सब जो थे वो वेद वगैरह पढ़ते थे, ठीक है। पहले से ही पढ़ते थे, क्योंकि श्रुति परंपरा कौन को आप कौन से जानते होंगे। कौन से अच्छा, कौन-कौन से लोग पढ़ते थे? ज़रा एक चीज़ बता दीजिए मुझे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अच्छा, कौन-सी भाषा में है वैसे वेद? वेद जो है प्राचीन संस्कृत में भी है। तो आप ये जी, कह रहे हैं कि शूद्र जो है उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था? जी, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। तो वो जो लड़का की हत्या हुई है, वो कौन से वर्ण से आता है? शूद्र वर्ण से आता। उसको इसीलिए हत्या कर दिए क्योंकि आपके यहाँ शूद्र को वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। अभी आप बोल रहे थे कि आपका कोई अच्छा, सनातन धर्म है, सुनिए, हिंदू सुनिए, धर्म सुनिए, है। नहीं, सुनिए, सुन लीजिए। सुनिए। आप नहीं, आपने जी, आपने बहुत बोला है, अब मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत बोला ना, अब मुझे भी अपना बात रखने दीजिए। तो आपने कहा कि आपका कोई जो हिंदू धर्म है, आप कैसे जज कर सकते हैं एक हत्या से? मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट खोल दिया, आपने बोला कि वेद जो है आपका वो धर्म है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है भाई, पढ़ते हैं। उस लड़के की हत्या आप लोगों ने कर दी और आपके ये शंकराचार्य जो है, ये क्या लिख रहा है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में सीसा रागा पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता-फिरता श्मशान होता है, उसके समीप वेद को नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब ये बताइए कि जब आप शूद्र को ज्ञान नहीं दिए हैं, आज भी उसकी हत्या कर दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि ये आपका हिंदू धर्म है। तो अगर आपका ये हिंदू धर्म है कि आप जिसको हिंदू कह रहे हैं, जिसको आप सनातनी कह रहे हैं और उसकी हत्या कर दे रहे हैं, आपका धर्म उसकी आज्ञा भी आपको दे रहा है, तो हम कैसे मान लें कि ये अच्छा धर्म है? बताइए ऑलवेज़ सनातन, हम लोग ये कैसे सुनिए, माने कि ये अच्छा धर्म है? हाँ, बोलिए। ये अच्छा धर्म इसलिए है क्योंकि सहिष्णुता सिखाता है। अगर ये धर्म ना होता, अगर हुँ, यही धर्म ना होता, कोई और धर्म होता हुँ, और ये सीन किसी हुँ, और धर्म में होता, तो अभी एक की हत्या हुई है, जो कि गलत बात है। मैं मानता हूँ कि हाँ, ये गलत बात है, ऐसा हुँ। होना नहीं चाहिए था। जिन्होंने हत्या की है उन्हें बिल्कुल प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय है, न्यायालय उन्हें उचित सजा देगा। पर अगर ये कोई और धर्म होता, तो जैसे कि अभी जिस वक़्त जीने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है, ठीक है? वो जो है ना, तो वो हम अधिकार लोग किसी के दूसरे पास नहीं धर्म की होता। नहीं बात कर रहे हैं ना। हम हाँ, दूसरा तो मैं धर्म खराब है, अच्छा है, उससे हम लोगों को क्या मतलब है भाई? यहाँ पे आपके धर्म की बात नहीं, चल रही है ना। नहीं, देखें, हमारे धर्म की दूसरा बात चल रही धर्म है, हमारे धर्म। सुनिए, नहीं, जी, इससे इससे नहीं मतलब है, आप नहीं समझ रहे हैं मेरी अरे बात आप को। सुनाइए। दूसरा दूसरा अपने पड़ोस में, अपने पड़ोस वाला आदमी जो है अपने घर के चूल्हे में क्या पका रहा है, क्या खा रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? घर की बात चल रही है ना। आप जिसको कह रहे हैं हिंदू, उसकी आप कह रहे हैं कि आपका सहिष्णुता सिखाता है। कहाँ सहिष्णुता सिखाता है भाई? हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई व्यक्ति जो है, कोई धर्म जो है, वो कहे कि किसी की हत्या कर दो, अपने ही धर्म के किसी व्यक्ति की। अच्छा, शूद्र को किस आधार पर आपने ये कह दिया है कि उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? आधार क्या है? वो ज़रा बताइए तो? किस आधार पर क्यों? आपने ये तय किया है? क्योंकि ये बात ये आधार वेदों में। अच्छा, तो आप ये बताइए कि वेदों में किस जगह लिखा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं? वेदों में किस जगह लिखा? आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट जरा लगा के दिखाएँ जल्दी से। भाई वो भी हम दिखाएँगे, वो भी बात अरे आप करेंगे, अभी लेकिन हम दिखाइए, सबसे आप अभी अरे भाई, दिखाइए। अरे वो आप दिखाएँगे ना, वो आप दिखाएँगे। अभी जो चर्चा चल रही है, ये पहले हो जाएगी तब हम उस पर आएँगे ना।
जब ये चर्चा कंप्लीट हो जाएगी तब हम उस टॉपिक पे आएँगे। अभी टॉपिक को थोड़े बदल देंगे। अभी तो जो चीज़ चल रही है पहले ये कंप्लीट होगी तब फिर उस पे आएँगे। अभी यहाँ पे बात ये आ रही है कि जब आपकी जितनी किताबें हैं, मैंने पूछा कि 15वीं सदी से पहले कितने लोग वेद पढ़ते थे? अच्छा, कितने लोग संस्कृत जानते थे 15वीं सदी से पहले? ये ज़रा बताइए मुझे। संस्कृत 15वीं कितने लोग शताब्दी से जानते थे? जो मतलब उच्च कोटि के लोग थे, या फिर क्या नाम की, अब वही वर्ण व्यवस्था में आ सकता है कि जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से लोग थे, वो ही जो थे वो संस्कृत जानते थे। जो द्विग वर्ण में आते थे वो संस्कृत जानते थे। अच्छा, संस्कृत जानते थे। आज कितने लोग संस्कृत जानते हैं? जो द्विज लोग हैं उसमें से क्षत्रिय, वैश्य इसमें से कितने लोग जानते हैं संस्कृत? आप मुझे ये चीज़ बताएँगे कि आप मुझे ये चीज़ बताएँगे कि उसके बीच में जो एक समय आता है, जिसे हम इस्लामिक पीरियड बोलते हैं, उस पीरियड को आप जानते हैं, नहीं जानते? नहीं, हमें इस्लाम से अभी थोड़े मतलब है, घर की बात चल अच्छ रही है ना, घर की भाई बात में अच्छा कहाँ ये इस्लाम बताइए बार-बार ले आ रहे हैं। भाई आप अरे ये बताइए कि अच्छ घर घर की बात चलेगी, बार-बार पड़ोसी की हम बात करेंगे, बात चलेगा? बताइए। अच्छा अभी जब घर घर की की बात बात चल चलेगी, रही है ना? सुनो, सुनो, हाँ, सुनो, सुनो, घर की सुनो, हम बात करेंगे जब ना, जब हम आपके पूरे घर घर की बात में करेंगे अभी ना, स घर की हम बात सुनाइए। करेंगे तो आपके घर में 4 ही तो लोग हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम इन्हीं चारों की जी। बात कर रहे हैं ना, क्यों ज़बरदस्ती पड़ोसी को, तीसरे को क्यों बीच में घुसेड़ना है? घर की बात है, अच्छा घर ये में ठीक है। फैसला कर लेते हैं ना, ज़बरदस्ती दूसरे सुनिए, को सुनिए, क्यों सुनिए, इन्वॉल्व करना? सुनिए। हाँ, बोलिए। बोलिए। सुनिए, एक दिन हम बैठे, हम अपने बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं कि हमारा घर कैसे बना, ठीक है? हमारी हमने ये पता लिया कैसे बना, पर हमें किस दिन हमारा घर टूटा भी, ठीक है? तो हमने उसकी भी तो चर्चा की ना कि उसे टूटे हुए को रिपेयर भी किसने किया था, ठीक है? वो टूटा था, उसे भी तो उसकी भी चर्चा की ना कि हाँ, जब हम पूरे घर की चर्चा करेंगे। अभी आप इस चीज़ का मुझे सही से जवाब नहीं दे पाए कि कैसे जो है जी, ये जो शूद्र की हत्या की जो बात कही गई है इसमें कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का, जी, उसका जी, काट दो, कान में शीशा पिघला दो। ये किस जी। आधार पर कहा गया है इसका अभी तक आप मुझे जवाब नहीं दे पाए। एक बच्चे की अरे हत्या आप हो जाती सुनिए, है जिसको आप आप शूद्र कह मुझे रहे हैं और जी, आप अभी भी इतने घटिया धर्म को आप कह रहे हैं कि ये अच्छा धर्म है, सहिष्णु है। भाई जिसमें हत्या की बात आ जाए हम कैसे उसको अच्छा मान सकते हैं? यही बताइए पहले मुझे। कोई भी धर्म अच्छा मान लीजिए उसकी जगह पे जी, आप होते। अगर ये जी, धर्म जी। कहता कि आप किसमें आते हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य में किसमें आते हैं? भाई मैं क्षत्रिय में आता हूँ। आप क्षत्रिय में। मान लीजिए कि जी, जैसे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को कह देता है महाभारत में कहता है कि वो तो नाजायज़ पुत्र है ब्राह्मण का। ब्राह्मण जो जी, है जितनी क्षत्राणियाँ थीं, उनकी जो औरतें थीं, वो उससे जी, जी, वो करवाई थी, नियोग करवाई थी, बच्चे पैदा हुए थे, जी, तो उस वो आपको जी, जी। स्वीकार है। ब्राह्मणों का बच्चा होना आपको स्वीकार है? अरे भैया, बताइए। हम लोग को मतलब हाँ, आप बोलिए। ये बताइए, हुँ। आपको मैं ऊपर बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी और के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कोई भी अगर हुँ। बालक है, उसका जन्म किसी और प्रक्रिया से हुआ है, ठीक है? उसका मतलब जन्म किसी और तरीके से हुआ है, वो ये नहीं कहेगा ना कि मेरे पापा वो नहीं हैं, वो कहेगा ना कि हाँ, मेरे पापा वो हैं। तो मतलब आपको ये बात जब स्वीकार है जो जो अरे महाभारत कहता है कि भाई क्षत्रियों साहब की उत्पत्ति जो है ब्राह्मणों के कारण हुई है, ब्राह्मणों से भाई हुई साहब है। पहले आपको हाँ, आपको ये पता है बोलिए। कि क्षत्रिय कितने प्रकार के हैं? क्षत्रिय कितने प्रकार के, एक ही क्षत्रियों में कितने ही प्रकार हैं, ये आपको पता है? वो प्रकार तो बाद में बनेगा ना, पहले क्षत्रिय की उत्पत्ति तो हो जाए। ये मैंने महाभारत ओपन कर दिया है। न महाभारत का ये नहीं मैं आप यहाँ नहीं सुनिए, ये अब मेरी बात अब दिखा मैं दिख बोल रहा हूँ, अब दिखा थोड़ा देता ध्यान हूँ से मैं सुनिए। आपको। आपने अब महाभारत मैं ओपन कर सुन दिया, रहा अच्छी हूँ। बात है। आप मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। जो मैं यहाँ महाभारत पे में जी, जी। आदि पर्व का 64 सर्ग हुँ, है। इसमें जो है ये श्लोक जी, नंबर 5 है। इसको एक बार जी। आप पढ़ सकते हैं? क्या लिखा है? मैं ज़रा-सा संस्कृत में ज़रा मैं पढ़ने का प्रयास नहीं करूँगा, मैं हिंदी में नहीं पढ़ने का इसका प्रयास करता हूँ। पूर्व काल हिंदी में में पढ़ दीजिए, हिंदी में। जी। पढ़िए। ज़ोर से पढ़िए, हम लोग को भी सुनाई पड़े। करके बत ज़ोर से पढ़िए, हम लोग को भी सुनाई पड़े। पब्लिक को भी सुनाई पड़े ना, पूर्व काल पब्लिक भी में बहुत लोग जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी, ठीक है? उसके बाद कहाँ गए? ये रहा। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। जी। इसका क्या मतलब हुआ, आप बता सकते हैं? आप महाभारत काल में आए थे पहली बात तो आप तो हुँ। रामायण काल में चले गए ना अब। नहीं, रामायण काल में नहीं गया ना, ये महाभारत काल है ना ये। ये महाभारत ही लिख रहा है, महाभारत का ही मैंने चैप्टर दिखाया है। महाभारत में क्षत्रियों की उत्पत्ति बताया जा रहा है कि क्षत्रिय उसके पहले जितने थे 21 बार खत्म कर दिया। 21 बार आपको में पता है? परशुराम ने खत्म कर दिया और फिर यहाँ जी, पे जी, लिख जी। रहा है कि भृगुनंदन ने लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया, सारे क्षत्रिय खत्म हो गए।
अब कह रहा है कि क्षत्रिय नारियाँ, लेकिन उनकी औरतें बची थीं क्षत्रियों की, तो वो पुत्र की अभिलाषा से उनको बच्चा चाहिए था, तो उसके लिए वो ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की, तो वो जाती हैं ब्राह्मणों के पास। ये लिखा हुआ है कि अब जो क्षत्रिय नारियाँ हैं, क्षत्रियों की जो औरतें थीं, उनको बच्चे जी चाहिए थे, तो वो जाती हैं ब्राह्मणों के पास। अब ये जी 7, 8, 9 नंबर जो श्लोक है, इसका हिंदी अनुवाद आप एक बार पढ़िए। अरे आप सुनिए, पहले ये सुनिए कि ये बात ठीक है, आप हुँ, जो बोले ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। आपने हुँ। आपको ये तो पता, ये पता है ठीक है, ऐसा हुआ था। आपको ये पता है कि इसको क्षत्रिय कंप्लीट कौन से इसको कंप्लीट कर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपकी बात पर क्षत्रिय डिस्कशन कर लेंगे। इसको एक बार पढ़ दीजिए। ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया हो, पुनः जोर से क्षत्रिय पढ़िए, कुल जोर की से। वृद्धि के। जोर से भाई पढ़िए। जोर से पढ़ने की क्या जरूरत है? जोर से पढ़ने की जरूरत क्या है ये नहीं, नहीं, बताइए। मैं पढ़ रहा हूँ तो ठीक है। आप यहाँ पे नहीं, नहीं, आप यहाँ पे लाइव है ना, लाइव है तो पब्लिक भी तो सुन रही है ना। भाई पब्लिक आपको देख भी साढ़े तो रही है, पर पब्लिक को पढ़ना भी तो नहीं आता होगा, तभी तो पब्लिक पब्लिक। नहीं, सारे सारे पब्लिक को हिंदी देवनागरी लिपि नहीं पढ़ने आती ना, इंग्लिश बहुत लोग रोमन समझते हैं, बहुत लोग देवनागरी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं, सुन अगर के अगर समझ वो जाते हैं। हुँ। अगर वो इसे सुन रहे हैं तो उन्हें पता है कि हिंदी क्या होती है, ठीक है? वो पढ़ सकते हैं इसे, अगर वो सुन पा रहे हैं तो इसे, नहीं, नहीं, तो वो इसे पढ़ आप सकते हैं। समझ नहीं रहे हैं, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो पढ़ जी रहे हैं मन में, उसको एक बार बोल के पढ़ दीजिए। बातचीत कर रहे हैं ना, तो उसी तरह बोल के पढ़ दीजिए ना। ठीक है। राजन हुँ, सहस्त्रों शरण क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई है। वे सब हुँ। संतानें दीर्घायु होती हैं। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। हुँ। मतलब जी इसमें ये कह रहा है कि ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण तब प्रतिष्ठित हुए जब पूरे खत्म हो गए। फिर जितनी भी क्षत्रिय औरतें थीं उनको ब्राह्मणों ने गर्भ प्रदान किया, गर्भ धारण किया ब्राह्मणों से। यानी जी ब्राह्मणों के नियोग करवाया क्षत्रियाणियों ने, ये यहाँ पे कहा गया जी है। तब जो जी बच्चे जी हुए वो क्षत्रिय कुल के हैं। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपका जो धर्म कहता है कि जो क्षत्रिय की एक बार खत्म हो गए परशुराम से, उसके बाद से जितने क्षत्रिय हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं ब्राह्मणों के नियोग से पैदा हुए हैं। सभी इस बात से क्षत्रिय आप समाप्त नहीं हुए थे। जो क्षत्रिय दुष्ट थे वो समाप्त हुए थे। इसमें कहीं नहीं लिखा है, दुष्ट की या नहीं हुए, ये कहीं नहीं लिखा है। इसमें लिखा है क्षत्रिय शून्य। आप पढ़ सकते हैं सर यहाँ पे इसके, ये देख लीजिए, इसका पहले वाला फिर जी से जी कह जी देता हूँ। भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। यहाँ पे जी सर साफ-साफ लिखा है क्षत्रिय शून्य, शून्य की बात आ रही है कि कोई भी जी क्षत्रिय सर नहीं बचा। हाँ, जी सर तो यहाँ पे आप इस बात को मानते हैं कि जो भी आज के क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण की नाजायज़ संतान है। ये महाभारत यही बात लिख रहा है। इस बात को आप जी सर। मानते हैं, एग्री करते हैं? सर पहले आप एक बार बस मुझे इतना दिखा दीजिए, मैं आपकी हर बात को एग्री करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, बस सब आप ये बता सब दीजिए सब बात वेद। करूँगा। सब बात जी मैं जी जी आपसे एग्री करूँगा, सारी बात एग्री करूँगा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले ये क्लियर कर दीजिए आप कि क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि ब्राह्मण बस जो है क्षत्रियों का नाजायज़ बाप है? आप मेरी एक हाँ। चीज को सिद्ध कर दीजिए कि वेदों में कहाँ लिखा है कि ये सब अरे वो जो है सब शूद्रों करेंगे, को। सब करेंगे, जी सब करेंगे। वेद का पहले पढ़ने का अधिकार तो दीजिए शूद्र को, तब तो वो लिखेगा जी ना। पहले जब अधिकार अच्छा तो मिले, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको, लेकिन पहले ये क्लियर कर दीजिए ये बात को कि यहाँ पे आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि ब्राह्मण क्षत्रियों का नाजायज़ बाप है? इस बात से बुरा तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है? कैसा फ़ील आ रहा है आपको? जी 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 हाँ, बताइए, ये जो शब्द लिखा है कि सहस्त्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया, पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत जी बलशाली क्षत्रिय कुमारों और कुमारियों को जन्म दिया। यहाँ से क्षत्रिय कुमार और जी जी कुमारी जन्म लेते हैं ब्राह्मणों से, उनके नियोग से। जी तो मैं जी यहाँ पे बात आती है कि इनके नियोगी पिता जो हैं क्षत्रियों के, जी वो कौन हैं? तो ब्राह्मण हैं। इस बात पे जी आपका क्या प्रतिक्रिया है? फुल्ली एग्री करते हैं? आपको बुरा तो नहीं लग रहा? सही लग रहा है? अब आप मेरी एक बात सुनेंगे? आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि नाजायज है? ये जो पुत्र हैं अब नाजायज है, आप किस हिसाब से बोल सकते हैं तो ये बताइए? आप ये कहना चाहते हैं कि जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों के जायज़ पुत्र हैं? आप ये कहना चाहते हैं? जायज पुत्र आप तभी मान सकते हैं, जायज पुत्र कह सकते हैं, पर नाजायज किस हिसाब से आप कह सकते हैं? नाजायज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण जो है जी वो अपने बेटे को ब्राह्मण कहता है और जी क्षत्रिय जो है वो अपने बेटे को क्षत्रिय कहता है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण जो है वो सिर्फ़ गर्भ धारण करा रहा है क्षत्राणियों का, अपना नाम नहीं जी दे रहा है। अगर नाम देता तो ब्राह्मण का पुत्र जो क्षत्रिय कह रहा है, जी वो भी अपने को ब्राह्मण ही कहता।
अगर वो जायज पिता होता ब्राह्मण, तो वो कहता कि ये हमारा बेटा जी। है और वो क्या है, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन वो नाजायज इसलिए आपने हो गया, इसलिए आपने नाजायज हो गौतमीपुत्र गया। ऋषि का नाम सुना? नहीं, आपने वो तो हम गौतमीपुत्र सुन ऋषि ले, का देखिए नाम सुना? वो तो हम नहीं, आपने सुन सुना है, बस लेंगे। इतना बताइए हम मुझे। यहाँ अरे सब सुन लेंगे, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है इसको तो खत्म कीजिए ना पहले। यहाँ पे जी। जो बात हो रही है पहले इसको खत्म कीजिए। तो ये आपको क्या जायज या नाजायज जो भी आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको ये सही लग रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, आप पहले पूरी बात सुनेंगे तब बोलेंगे कुछ, ठीक है? नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए ना, फिर अरे आपकी सारी बात पे हम डिस्कशन करेंगे। हम मना तो हाँ, नहीं तो कर ठीक रहे है, हैं मैं आपसे। क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं क्लियर करने के लिए ही बोल रहा हूँ। तो अब मुझ पर क्यों कंडीशन दे रहे हैं? आप सीधे-सीधे अपनी बात रख लीजिए। मुझसे ठीक है, मुझसे आपको जी, उसमें एग्रीमेंट क्या हाँ, लेना है? पहले तो ये आप ये बता मेरे दीजिए से यहाँ एग्रीमेंट, पे। आप मेरे से क्यों ले रहे हुँ। हैं फिर आप? आप बात करिए सीधा कि इसलिए आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसलिए ये आपके एग्रीमेंट मानते हैं, कह हम नहीं रहे मानते हैं? हैं, हम इसलिए एग्रीमेंट ले रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि जी, आपका ये हिंदू जो धर्म है, जो हाँ, हिंदू धर्म है, उसमें आपने ये सोच लिया कि शूद्र के आप साथ मेरी ही सिर्फ़ नाइंसाफ़ी हुई है। जी, आप जो सोच रहे हैं कि शूद्र के साथ ही नाइंसाफ़ी, यहाँ पे क्षत्रिय को साफ-साफ यहाँ पे बेइज़्ज़त किया जा रहा है। जी, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, भाई ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी लड़के को जाके कह दे कि तुम्हारा नाजायज बाप तो हम हैं। साउथ में आपको पता है कि जो गोलवरकर हैं, गोलवरकर एक नेता थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, और अभी एक किताब और आई है कास्ट प्राइड, जिसमें भी ये बात लिखी हुई है कि केरला जो था वहाँ पे मराठी ब्राह्मण को बसाया गया, नंबूदरी ब्राह्मण। और वो क्या करते थे, शादी किसी की भी हो, सुहाग रात वो मनाते थे। और सुहाग रात मना के बच्चा बच्चा पहला बच्चा जो है वो पैदा करते थे। तो गोलवरकर ने भी अपनी किताब में ये बात लिखा कि अगर कोई किसी को बुरा लगता है, कोई कहता है कि भाई ये तो गलत है, तो मैं तो कहता हूँ कि हम एक ही बच्चा तो पैदा कर रहे हैं ना, किसी दूसरे का, किसी की भी शादी हो बच्चा वो पैदा कर रहा है। तो अब ये बताइए कि अगर क्षत्रिय को कोई ये कह रहा है कि वो ब्राह्मण की नाजायज संतान है, तो यहाँ तो वही बात हुई कि जितनी क्षत्रारियां औरत हैं, भाई उनके उनका अपना कोई हक हकूक नहीं है कि ब्राह्मणों से सिर्फ गई प्रेग्नेंट होने के लिए, उससे सेक्स करती हैं, उससे बच्चा पैदा करवाती हैं, उसका जो बच्चा होता है तो नाजायज़ हो गया फिर। तो उसमें गर्व की बात है या ये अपमानजनक बात है? ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी ना। ये बात आप समझिए कि सिर्फ़ शूद्र को नीचा नहीं दिखाया गया है, जिसको आप अपना धर्म बता रहे हैं, उसमें क्षत्रिय को भी अपमान किया गया है। मैं यहाँ पे ब्लेज प्लेज हमारे साथ हैं, इनसे मैं इनकी राय ले लेते हैं पहले। आपसे तो बहुत बात हुई है। जी ब्लेज प्लेज जी, आप इस पर अपनी राय रखना चाहेंगे? हाँ जी, नहीं मैं ये कभी से बोल रहे सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। मुझे पहले ये इनसे पूछना है कि धर्म ग्रंथ कौन-सा है इनका? हुँ, एक हुँ। एक धर्म ग्रंथ बता दो जो आप मानते हो। अगर धर्म मानते हो तो उसका एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। आप बता दीजिए धर्म क्या होगी वो बता दीजिए अलवेज सनातन। सर अभी तक आपने जो है बस मेरा एक चीज़ आपने बताया नहीं कि किस वेद में ये लिखा है कि शूद्र को वेद पढ़ने का वो अधिकार नहीं है। अरे भाई वेद का नाम आपका वेद ही 15वीं सदी में लिखा गया है। 15वीं आपका शताब्दी वेद जो 15वीं है शताब्दी 15वीं भाई साहब पहले शताब्दी इतिहास जान में। अरे भाई तो आप दिखा पहले दीजिए मुझे, एक सबूत दिखा दीजिए कि कहाँ आपका वेद का कौन-सा सबूत मिला है 15वीं सदी से पहले। 15वीं सदी से पहले प 15वीं शताब्दी ईसा हाँ, पूर्व हाँ। बोली, ईसा पूर्व भी उसे हाँ, जो नहीं है ना ईसा पूर्व बीसी जो नहीं, अरे ईसा पूर्व नहीं, कहाँ आप पहुँच गए ईसा पूर्व? 15वीं तो ईसा शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व आप तो बोल आपके रहे हो तो संस्कृत का सबूत नहीं है। नहीं, ये बोल सबूत रहे दिखा हैं ईसा दीजिए पूर्व ना। तो सबूत दिखा दीजिए। हाँ। एक सेकंड, आप गूगल को जानते हैं? आप गूगल जरा करिए कि वेदों की रचना कब हुई है, आप वहां जाकर पढ़िए, ठीक है? आराम से बैठ के पढ़िए कि कब हुई है। जो महान इतिहासकार हैं, जो अरे बड़े बड़े इस इतिहासकार हैं, हाँ, जो सबूत दिया है किसी ने भी सबूत दिया है। आप यार क्या बात किसी कर रहे ने हैं भी आप? आज तक वेद का सबूत दिया है कि 1464 का जो पांडुलिपि मिला है, जो भंडारकर जी, इंस्टीट्यूट में रखा है, उससे पहले एक भी जी, सिंगल सबूत किसी ने दिया है कि उससे पुराना कोई वो मिला है, उसकी पांडुलिपि मिली है, वेद लिखित प्रमाण मिला है, या वो जो लैंग्वेज प्रयोग हुई है, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई चीज मिला है उससे पहले? आप एक चीज जानते हैं? हाँ बोलिए। एक ईरान का एक अभिलेख है, उसका नाम जरा मुझे भी याद नहीं आ पा रहा है। एक अभिलेख है ईरान का जो समकालीन है हाँ वेदों बोलिए। के, ठीक है? जो वेदों के समकालीन है, जिसके अंदर जो मतलब जो उस वेद में लिखा है, जो मतलब उस अभिलेख में लिखा है, वो ही हमारे वेदों में उससे मतलब मैच खाती हुई चीजें उसमें लिखी हैं। अभी तो जानते हैं आप नहीं ईरान जानते? से हो? आप ईरान से हो? आप मैं आप ईरान मैं से हो, ईरान आप से नहीं हूँ, पारसी हो, पारसी मैं हो, ईरान जैन से नहीं हूँ। दवेस्ता आप मानते हो, आप जैन हाँ, दवेस्ता ज़ैन वाले हो। दवेस्ता। वाह! अच्छी बात। तो आदमी हो, हाँ, ज़ैन तो दवेस्ता नाम पता है। जैन अवेस्था जो है वो ईरान का है, ईरानी लोगों का है, भारत का नहीं है वो। और वो उस समय का भी मैच नहीं करता है, वो बुद्ध के बाद का ही, ईसा से 5वीं सदी पहले का है, वो ईरानियों का है, आपका नहीं है वो।
ईरानी जो वहाँ से भाग के आए थे भारत में 10वीं सदी में, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में, उन लोगों का है वो, आपका नहीं है। आपका जिसको वेद कह रहे हो, वो 1464 से भारत सरकार ने अपना डोजियर जो दस्तावेज सौंपा है यूनेस्को को, उसमें 1464 का पांडुलिपि दिया है। उससे पुराना उसके पास नहीं है कोई सबूत वेद का। और आपके जो वेद हैं, ये बताइए कि भारत में शूद्रों की संख्या कितनी है? कितने प्रतिशत शूद्र हैं भारत में? लगभग सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बताइए कितनी संख्या है? आप बता दो यार, नहीं पता, आप बताइए। आपको नहीं पता है। आपने एक जी। सुना होगा 90% लोग जो हैं, अभी जो क्षत्रिय समाज है उसको अंग्रेजों के समय फाइट करनी पड़ी थी, लड़ाई करनी पड़ी थी अपने को क्षत्रिय साबित करने के लिए। उनको शूद्र जी। कहा था ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने जी। कहा कि हमारे परशुराम ने 21 बार खत्म कर दिया, क्षत्रिय तो शूद्र होते हैं, एक भी ये नकली क्षत्रिय हैं, ये कोई क्षत्रिय उत्तरी नहीं है। जी। तो तो पूरा क्षत्रिय समाज जो है वो लड़ा, कोर्ट कचहरी में गया, ब्रिटेन तक गया था इनका केस। तब जाके फिर वो बात हुआ कि नहीं वो माइथोलॉजी है, चलो इनको अपर कास्ट मान लेते हैं। उन ब्राह्मण आपको शूद्र कह रहा था क्षत्रिय को। आप सोच रहे हैं कि आप जो है शूद्र से ऊपर हो गए हैं। भारत में सिर्फ 3 साढ़े 3% ब्राह्मण हैं, अब वही सर्वोच्च हैं। ब्राह्मण ने हर जगह अपनी हर किताब में लिखा है कि वो जो है वही स्वामी है, भूस्वामी है। मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये अच्छा, आप ये बताइए, जब वो ये 3.5% है, देखिए यहाँ पे। जब वो 3.5% है, तो वो सभी शूद्रों हुँ। इतने जो मतलब 90% जो संख्या है, 90% के भी ज्यादा जो जनसंख्या है, उसे अपना गुलाम कैसे हुँ। बना सकते हैं? ये तो एक बिल्कुल अखंड बेवकूफी है कि इतनी अच्छा, बड़ी संख्या को अच्छा इतने ती लोग गुलाम कितनी बना सकते हैं। जनसंख्या, अच्छा बताइए 3% जनसंख्या कितनी होती है? 3% जनसंख्या कितनी होती है बताइए? किस डाटा के 3%, मतलब कितने कितने परसेंट, कितने नंबर आज का, की डेट में आज आपने की कहा ना कि जनसंख्या का? 3%। हाँ, 3% कैसे बना सकते हैं? तो 3% जनसंख्या कितनी होती है? उनसे पूछ लेना तो। चलिए आप बताइए, अभी क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप बताइए। अच्छा चलिए, एक मोटा-मोटी आँकड़ा हम आपको दे देते हैं, 6-7 करोड़ दे देते हैं। जी। ठीक है ना? कि इतनी जो है ब्राह्मण की जनसंख्या है। इतना हम एक मोटा एक आँकड़ा ले लेते हैं। अब यहाँ जी, पे जी, ये लीजिए। ज़रा सोच, हमने 10 करोड़ हाँ, ले लिया, ये हमने 10 करोड़ ले लिया। ठीक है 10 करोड़ ले लिया। अब ये बताइए अंग्रेज़ भारत में कितना आए थे? अंग्रेज भारत में भी मुट्ठी भर ही आए थे। मुट्ठी भर आए थे और क्या उन्होंने भारत पे शासन किया? किया। किया ना? तो जब जी। अंग्रेज़ भारत पे शासन कर सकते हैं मुट्ठी भर, तो आप ये कैसे सोच रहे हो कि 10 करोड़ लोग जो हैं, वो भारत को गुलाम नहीं बना सकते हैं? साउथ अफ्रीका जो है, वहाँ पे गोरों की संख्या कितनी है? आपको पता है? साउथ अफ्रीका जो है, नेल्सन मंडेला को वहाँ से लड़ाई अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। आपको पता है वहाँ गोरों की संख्या कितनी थी? कितने ब्लैक्स की संख्या थी? वो बात आप छोड़िए, आपने बस मुझे एक चीज़, अब मैं आपको नहीं, जो संतुष्ट कर पूछा जा रहा है हूँ, मैं उसी का, जो पूछा है ना नहीं, आप आपके, नहीं उसी का सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने भी अच्छा आपसे कुछ एक पूछा था। एक बात और मैंने बताइए। आपसे कुछ पूछा था, नहीं, आपने उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप यहाँ पे आए थे अपना धर्म साबित करने के लिए, तो जो कि आप नहीं कर पाए हैं। धर्म अभी भी अपना नहीं बता पाए, अरे आपका भाई, क्या धर्म है? भाई साहब, धर्म धर्म जो है, धर्म हाँ, साबित करने धर्म के लिए अभी हैं, भी तो नहीं बता पाए हैं। आप मेरे धर्म को हुँ। मेरे धर्म को जो है नकार रहे हैं, ठीक है? आप मेरे धर्म को नहीं, नकार रहे हैं इस आपका बेस धर्म पे। कौन-सा है? आप एक बार बता तो दीजिए, तब तो हम लोग को समझ में आए कि आपका कौन-सा धर्म है, नकारना है कि स्वीकारना है? आप बताइए तो सही क्या है धर्म का नाम? मेरा धर्म सनातन है। आपका कहीं एक जगह मुझे दिखा दीजिए कि आपके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि आपके धर्म का नाम सनातन है। कहीं पे भी दिखा दीजिए। कहीं पे भी बता दीजिए, आपका जो शंकराचार्य विद्वान हो, चाहे कोई भी विद्वान हो, किसी से भी बुला के लाइए, कहला दीजिए कि उसके धर्म का नाम अगर सनातन है, तो किस उसके टेक्स्ट में लिखा है? क्योंकि सब लोग अपने टेक्स्ट में कहीं न कहीं लिखते हैं कि उसके धर्म का नाम क्या है। कहीं न कहीं आता है। अब यहाँ तो जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने आज तक कोई सनातन का कॉलम नहीं डाला। अच्छा, सनातन का वैसे मतलब क्या होता है? मैं यही पूछना चाहता था, समाप्त कर लीजिए पहले। हुँ। क्या मतलब होता है? सनातन का क्या मतलब होता है? बता दीजिए वही। चल नहीं पता, जो जो अ, निरंतर चलता आ रहा है, जो निरंतर चलता रहेगा, जो चलता आ रहा है और चलता था। जो निरंतर चलता आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये बताइए जी। कि वेद में राम कृष्ण की चर्चा है? नहीं है। दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सब की चर्चा है? नहीं है। नहीं है। अब ज़रा सोचिए, जिसको आप वेद को पुराना समझ के बोल रहे थे कि वो हमारी तो परंपरा थी बुद्ध से पहले, आप इंद्र को उसमें मानते हैं? कहीं भी सुन आप सुन इंद्र को लीजिए मानते मेरी, हैं? देखिए सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। आपकी बात पे मैं नहीं टोक रहा ना, मेरी भी कंप्लीट होने दीजिए। तो जिस वेद को आप पुराना मान रहे थे, उसमें इंद्र की बात क है और इंद्र की आप पूजा-पाठ नहीं करते।
इंद्र का कोई टेम्पल नहीं बनाते। उसमें जितने ऋषि मुनि हैं उनका आप कोई मंदिर नहीं बनाते, उनकी कोई पूजा-पाठ नहीं करते, कोई बर्थडे नहीं मनाते। आप मनाते हैं राम कृष्ण का, ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ दीजिए, दुर्गा काली का। इंद्र तो को देव माना जिनकी जाता, नहीं माना जाता? नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? वो तो आप उसको देवराज बल माना आप जाता है, उसको तुम देव की बात कर रहे हो? आप उसको देखिए, तू तड़ाक मत कीजिए। तू तड़ाक से मैंने अरे कहा तू था ना, तड़ाक मना भाई किया था किसने, ना। अरे आपसे तू तड़ाक किसने करी? आप तो भाई ज्ञानी हैं, नहीं, आपसे नहीं तू तड़ाक आपने नहीं कर हाँ, सकते। नहीं मैं नहीं आप करके किसी बात से कर भी रहा हूँ नहीं। आपसे। नहीं किसी से भी नहीं करनी है। यहाँ पे जो भी पैनल है या कोई भी है, किसी से भी नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उससे पहले जो है, आप इंद्र की बात कर रहे हैं ना? बताइए इंद्र की कहाँ पूजा होती है? एक भी टेम्पल बता दीजिए मुझे। आप ये बता दीजिए मुझे कहीं कि भी अगर कहीं भी कोई हवन होता है, कहीं कोई हिंदू हुँ। सनातन धर्म में कोई हवन किया जाता है, तो इंद्र को याद नहीं किया जाता। आप मुझे इतना बता दीजिए। भाई इंद्र जो है, आप जब राम, कृष्ण, दुर्गा, काली इतने मंदिर बना सकते हैं, तो इंद्र का आपने कहाँ पे बनाया है? ये मैं पूछ रहा हूँ। एक जगह आप बता दीजिए जहाँ पे कहीं पे भी आपने इंद्र का बनाया हो। गूगल सर्च मार दे यार इतनी देर में। एक सेकंड आप रुकेंगे जरा? हाँ, बिल्कुल रुकेंगे, बिल्कुल रुकूँगा। आप निकालिए। मैं बिल्कुल देखूँगा कि इंद्र जो है, जिस वैदिक की आप लोग बात कर रहे हो, उसी की पूजा-पाठ करना क्यों छोड़ दिए? और उसको जो है आपने बलात्कारी बना दिया। इंद्र को आप लोगों ने अपने आगे की किताबों में बलात्कारी बना दिया। ये मैं शेयर भी कर देता हूँ, 48वां सर्ग है, बाल कांड है ये। और वाल्मीकि रामायण। राम की पूजा कर रहे हैं, जो बुद्धिस्ट देशों में पाया जाता है, जो जातक कथा में पाया जाता है, उसकी तो पूजा कर रहे हैं। पर जो इनके वैदिक का इंद्र है, उस इंद्र को बलात्कारी बना देते हैं, और वो जो है बाकायदे बलात्कार करता है, दूसरों की बीवी पर, ऋषि मुनियों की बीवी पर आकर गंदी नज़र डालता है, संभोग करता है। और तो जी और, जी ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी जी, हाँ ठीक है, मुझे दिख रहा है। ये वाल्मीकि रामायण का 38 सर्ग है। इसमें देखिए, ये जी पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जी। यहाँ आप पे लिखा मुझे बस है कि ठीक है, यशस्वी मैंने यशस्वी पढ़ राजपुत्र। लिया। क्या लिखा है? क्या इसमें लिखा है? मैंने पढ़ लिया। आप मुझे बताइए कि अगर हुँ। कोई व्यक्ति किसी का रेप करता है तो उसका मंदिर बना देना चाहिए? हाँ, तो उसका यही मंदिर तो होना मैं चाहिए? बोल रहा हूँ। यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, कि जी बोलिए। जब आपका इंद्र, जिसकी आप पूरे ऋग्वेद में 33% ऋग्वेद जो है, उसमें आप इंद्र की पूजा-पाठ करते हैं, उसके हवन कुंड करते हैं। आपने कहा ना कि आज भी आपके यहाँ हवन होता है, तो इंद्र की स्तुति करते हैं कि नहीं करते हैं? अब उसी इंद्र की आप स्तुति कर रहे हैं, जो यहाँ पे बलात्कारी है। तो ये यज्ञ हवन करने का, आप एक बलात्कारी का यज्ञ हवन कैसे करते हैं? ये बता दीजिए, मंदिर नहीं बनवाते तो? और आपका क्योंकि वो प्रमुख देवराज है, वो देवता है। देवराज है, वो देवराज है। हमने कई तो क्या नाम कैसे की वायुदेव, अच्छा। हमने तो पवन देव का भी हुँ, मंदिर नहीं बना रखा, पर हम पवन देव को याद करते हुँ। हैं, क्यों नहीं करते? तो आपके जितने भी देव हैं, उन देवों को आपने पूजा-पाठ करना छोड़ दिया। अरे भाई साहब ठीक है, मैं सब हुँ। आपकी बात मानने को तैयार हूँ, बस आप नहीं, जल्दी नहीं, से ये सिद्ध आपने कर कहा दीजिए कि यहाँ पे किसी देव ने सुने, लिखा है। आपने यहाँ मैं पे आप एक बात कहा। नहीं, नहीं आप सब सिद्ध करूँगा, पर मेरी बात सुने यहाँ पे। आपने कहा कि आपका अरे सनातन भाई साहब इसीलिए है। रुक सुनिए, जाइए, मैंने सब कुछ रुक मान लिया, जाइए आप जो भाई। कह रहे हैं ना, अरे आप अरे जो कह नहीं, रहे हैं नहीं मैंने सब सुना मान ना लिया। आपने। हाँ मैंने नहीं मान लिया, बात कहाँ नहीं कंप्ली अरे रुक जाए भाई, ऐसे नहीं होता ना। इतना अधीरता मत दिखाइए। आपको कोई ट्रेन-व्रेन भाग रही है क्या? आपकी कोई प्लेन-व्लेन थोड़ी छूट रही है। थोड़ा रुक जाइए, क्लियर कर दीजिए। आपसे पूछा गया कि आपके धर्म का नाम क्या है? तो जब आपके धर्म का नाम पूछा गया, तो आपने सनातन कहा, और ये कहा कि जो पहले भी जैसा चलता रहा था वैसा ही चल रहा है, आगे भी वैसे चलेगा। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आपका जो वेद है, उसमें किसी राम-ओम की चर्चा नहीं है, कृष्ण की चर्चा नहीं है, दुर्गा काली की चर्चा नहीं है। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। तो उसमें कहीं चर्चा नहीं है। जब चर्चा नहीं है उसमें, तो ज़रा ये ध्यान दीजिए कि फिर कैसे हम और आप जो हैं, वेद में कोई टेम्पल नहीं बनाते थे। एक भी आपका कोई सो कॉल्ड वेद, तो ऐसे काल्पनिक है क्योंकि उसका कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन फिर भी उस समय अगर आपका निरंतर चला आ रहा था, तो उस समय टेम्पल होना चाहिए था। तो कोई टेम्पल नहीं है। तो कहाँ से हम कैसे मान लें कि आज आप टेम्पल बना के और पूजा-पाठ करने लगे, तो कैसे वो निरंतर चला रहा है? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वो आपका सनातन है? धर्म का नाम भी नहीं बता रहे हैं, और फिर कह रहे हैं सनातन भी है। ये कैसे चलेगा? दूसरी बात कि आपका जो सबसे प्रमुख देवता है वेद का, वो इंद्र, वो यहाँ पे बलात्कारी हो रहा है। देखिए ये लिखता है, एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पे नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचीपति इंद्र, सचीपति लिखा है यानी इंद्र की ऑलरेडी अपनी बीवी थी। इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। अब ये बताइए, अच्छा लिखता है कि सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली, प्राति पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते, सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ।
अब ये देख लीजिए कि जो इंद्र है उसकी ऑलरेडी एक बीवी है, ऑलरेडी वहाँ अप्सराएँ हैं, उसके बावजूद भी जो आपका वेद का सबसे प्रमुख देवता है वो व्यभिचार करने के लिए एक दूसरे ऋषि की औरत पर बुरी नज़र डालता है। उसका भेष बना के उसके घर भी पहुँच जाता है, बोल रहा है कि हम तुमसे संभोग भी करना चाहते, समागम करना चाहते हैं। इस ऐसे गंदी संदी मानसिकता वाले को आप देवराज कह के, उसकी स्तुति करके, हर यज्ञ हवन कुंड में जाके आप यज्ञ करवा रहे हो, इसको आप अपना धर्म मान रहे हो, तो इससे तो ये पता चलता है कि आपका जो जिसको आप धर्म आप समझ रहे हो तो बहुत गंदा धर्म है भाई। कोई भी किसी बलात्कारी व्यक्ति को कोई अपना धर्म आइडियल तो नहीं मानेगा। ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। मैं आपकी हर बात अच्छा, मानता हूँ। अच्छी बात मानते हैं। तो यहाँ पे ये मैं अपने धर्म बताइए। को बेकार मानने के लिए हाँ, तैयार हूँ, बस बोलिए। आप मुझे रेफरेंस दीजिए कि ये वेद हाँ। में कहाँ लिखा है कि हुँ, शूद्रों को मतलब ये पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को इस चीज का हुँ, अधिकार नहीं है। हुँ, हाँ, ये जरूर लिखा है हुँ, शूद्र हैं, जो हुँ, शूद्र द्विगु में नहीं हुँ, आते हुँ। हैं, ये सब सीन है जो। अच्छा, पर ये एक बताइए चीज़ आप मुझे शूद्र को मुझे एक ये एक जा पढ़ने का हम अधिकार नहीं है। दिखाएँगे, बिल्कुल दिखाएँगे, वो भी दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त भाई साहब है कब दिखाएंगे, कि कब दिखाएंगे अरे भाई साहब, भाई, मुझे सच्ची। सुनिए ना मेरी बात, आप सुन नहीं रहे हैं। आप मुझसे रेफ़रेंस माँग रहे हैं, एक रेफ़रेंस मैंने जितना माँगा है उतना उसमें से इतना दिखा दिया मैंने, एक आप अभी तक अपना रेफ़रेंस नहीं दिखाएँ। आप अपने धर्म का नाम तक नहीं दिखाएँ। जो वेद 1464 में लिखा है, मेरा पहला सवाल है कि अगर आप मानते हैं कि वेद आपका पुराना है, उसमें कहीं लिखा गया है, तो सबसे पहले आप ये दिखा दीजिए कि 1464 से पहले आपका कोई वेद लिखा हुआ था। ये दिखा दीजिए सबूत, फिर हम दिखाएँगे ना उसमें। अभी तो आप कह रहे हैं कि उसमें दिखा दिया, अरे भाई जो किताब ही आपकी 1464 में लिखी गई है, उसमें भी लिखा गया है कि नास्तिकों को मारो काटो, ये सब भी आपके वेदों में लिखा गया है। बहुत कुछ लिखा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो मुद्दा बदल जाएगा। अभी यहाँ पे बात आई है, आपके धर्म की बात आई है ना, तब पहले आपको अपना धर्म प्रूफ करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि वेद में लिखा है, अरे वेद क्या, आपका जो सबसे मेन देवता है यहाँ पे बलात्कारी सिद्ध हो गया। अभी आप कह रहे हैं कि बताइए कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? यहाँ पे बलात्कारी सिद्ध हो गया। भाई साफ-साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये जाके व्यभिचार कर रहा है। अब व्यभिचार ही नहीं किया है, वो क्या किया है कि जो कृष्ण नाम का एक असुर था, उसके भी बीवी की हत्या किया है और उनको भी मारा-पीटा है। इसका भी वर्णन है आपके वेदों में। बहुत कुछ चीज़ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो अभी मूल प्रश्न है, जो ब्लेस प्लेज यहाँ पे जो आपका मूल प्रश्न है, आप अपना एक बार रख दीजिए। आपकी भी आंसर ले लेते हैं, तभी हम टॉपिक बदलेंगे। जी, ब्लेस प्लेज। आप मुझे नहीं, ये अभी दिखा तक दीजिए कि वेद में ये कहाँ लिखा है। अरे सब दिखाएँगे भाई, वेद की अभी बात नहीं हो रही है। अभी जो टॉपिक छिड़ा है ना, देखिए आप लोग टॉपिक तुरंत बदलते हैं ना, तुरंत टॉपिक बदलते हैं। आपको कोई नहीं कर रहा है, आप थोड़ा-सा रुकिए ना। अभी ब्लेज प्लेज को कहा गया है कुछ बोलने के लिए, आप बोल रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए, इत्मीनान रखिए। हाँ, ब्लेज प्लेज अपनी बात आप रख लीजिए। ये यज्ञ हवन की बात करते हैं और उसमें इंद्र को बुलाते हैं, उनकी याद करते हैं। उनको जरा ये भी पूछिए, अश्वमेध यज्ञ करते हैं? क्या होता है ये अश्वमेध यज्ञ में? वो क्यों छोड़ दिया आपने? हेलो? ऑलवेज सनातन। देखें, अब ये म्यूट करके बैठ गए हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, हाँ। ये पूछ रहे हैं कुछ आपसे। ब्लेज प्लेज जी, आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछा सर, क्या पूछा, बताइए बताइए। अश्वमेध यज्ञ करते हो आप? सनातन है तो वो भी करना चाहिए। भाई साहब आपको ये पता है कि अश्वमेध यज्ञ कब होता था? हाँ, बता दीजिए, कब अभी होता मैं था? घोड़े लेकर अभी मैं क्या नाम की घोड़े लेकर तलवारें चलाने लग जाऊं कि मारने लग जाऊं सबको? नहीं, नहीं, आप वैसे बताइए ना अश्वमेध क्या यज्ञ होता था क्या? उसमें? अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था? वो बता अश्वमेध दीजिए। यज्ञ में नहीं, मुझसे अच्छा तो आप जानते होंगे, आप इतनी रिसर्च करते हैं कि आप जानते होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था और अभी क्यों नहीं होता, ये आप जानते होंगे। हाँ, हाँ, मैं कुछ अश्वमेध यज्ञ का आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊँ क्या आपको? सर आप अश्वमेध यज्ञ बाद में दिखा दीजिए, आप कृपया करके मुझे सिद्ध कर दीजिए कि वेद में ये सब नहीं, नहीं, कहाँ वो लिखा है, दिखा क्योंकि मैं अरे आपसे सब दिखाऊँगा, आप अरे टॉपिक बदल रहे हैं ना। भाई साहब मैं आप ईमानदारी से टॉपिक कह रहा हूँ, बदल दे रहे हैं ना। नहीं, मैंने नहीं, खाना आप नहीं खाया, टॉपिक मुझे बदल खाना दे रहे खाना हैं। जल्दी जल्दी जब जाना है, तक इसलिए मैं जब तक चाहता हूँ देखें, कि जल्दी आप यहाँ पे कभी यहाँ पे नहीं आए थे ये कहने के लिए, रुक जाइए ज़रा यहाँ पे। आप कभी यहाँ पे वेद पर डिबेट करने नहीं आए थे। ये वेद का टॉपिक आप बाद में घुसेड़े हैं। हालाँकि उसमें पूरा अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि नास्तिकों को मारने के लिए ये सब सारी बातें आप लिखी जो हुई है हैं। लेकिन मैं आप यहाँ पे कोई टॉपिक ही नहीं बदलूँगा ना मैं। आपके कहने से थोड़े टॉपिक बदल दूँगा मैं। अभी जो टॉपिक खुला है, आप जिस पर चर्चा करने आए थे कि आपका सनातन धर्म है, आप उस बच्चे को जस्टिफाई करने आए थे उसकी हत्या को। बोल रहे थे कि उस लड़के की हत्या हो गई, तो आपका सनातन धर्म कैसे खराब हो गया? ये हमारा टॉपिक था। और वेद का तो आप प्रमाण ही नहीं दे पाए हैं कि 15वीं सदी से पहले आपका कहाँ लिखित प्रमाण मिला है। उससे पहले आप प्रमाण दीजिए, फिर हम बताएँगे ना कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। अभी जो 15वीं सदी से पहले आपका ये जो शूद्र वाला जो कॉन्सेप्ट है 9वीं 10वीं सदी से शुरू हो गया था। तब आप कोई प्रमाण दिखा दीजिए वेद का, था उसमें तो हम मान लेंगे। क्योंकि हमने जो प्रमाण दिखाया ना अभी शंकराचार्य का, वो आपके वेद के पहले का है, वो 9वीं सदी का था। तो मैंने शंकराचार्य का प्रमाण दिखाया। आप कोई वेद का प्रमाण दिखा दीजिए जो 9वीं सदी से भी पहले का हो, तो हम आपकी वेद पे भी चर्चा कर लेंगे। उस पे भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उससे पहले जो है ये देखें यहाँ पे आपका उसी में आगे क्या दिखाता है, जो आपका वेद का जो सबसे इंद्र है, ये क्या लिख रहा है
कि आप यूनेस्को दुराचारी के हिसाब से इंद्र बता को मुनि आप का यूनेस्को आप आपने यूनेस्को का नाम लिया हाँ, था। मैं यूनेस्को की साइट से बताता हूँ कि हुँ, वेद का हुँ, कंपाइलेशन कब हुआ था, आर्यन कब भारत आए थे हुँ, और उन्होंने कब हुँ। उसका मतलब उसके हिसाब से बता। अरे भाई रुक जाइए, पहले कंप्लीट होने दीजिए ना, आप तुरंत टॉपिक बड़ा जल्दी बदलते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है कि आपका दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदा संपन्न मुनिवर गौतम जी रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसीलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। तो जो वेद वेद आप कह रहे हैं ना, उसका वेद का जो देवता है, उसका अंडकोश से रहित हो गया, ये श्राप दे रहे हैं। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तो देखिए आपके इंद्र की जो करतूत है, जिस वेद पर आप कह रहे हैं वो बलात्कारी है, उस बलात्कारी का अंडकोश जो है जमीन पे गिर जाता। 49वां सर्ग में देख लीजिए। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। बेचारा डर गया कि हमारा तो जो अंडकोश है वही ऋषि ने वो कर दिया, नीचे गिरा दिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो फिर खूब पड़ने लगता है, पैर पड़ने लगता है, भाई कुछ कर दो, किसी तरह मेरा अंडकोश ला दो। तब प्रीतिगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। तो भेड़े का जो अंडकोश है वो निकाल कर इंद्र को दिया गया। तो जो खसी आज भी बकरे का जो अंडकोश निकाल देते हैं लोग, वो अभी भी लोग सोचते हैं कि एक बकरा जिसको बलि चढ़ानी है उसका पहले अंडकोश निकाल देते हैं और सोचते हैं कि अंडकोश इंद्र को समर्पित कर रहे हैं। ये देख लीजिए। और नीचे कहता है कि अंडकोश से रहित किया हुआ वह भेड़ा उसी स्थान पर आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान देगा, आप उस लोगों का उसका दान उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान। तब से अंडकोश रहित भेड़े का जो है बलि चढ़ाया जाता है। अग्नि की यह बात सुनकर पृथ्वीदेव ने एकत्र होकर भेड़ के अंडकोश को उखाड़ कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तो ये आपकी निंजा तकनीक थी कि आपका इंद्र जो वेद वेद आप उस समय से कह रहे हैं, उसका जो प्रमुख देवता है, उसका अंडकोश निकल गया क्योंकि वो बलात्कारी था। यहाँ तो किसी को भी शर्म आ जाएगी कि उसका देवता ऐसे बलात्कारी साबित हो गया। आप बोल रहे हैं कि शूद्र शूद्र, अरे बचा क्या इसमें, देवता ही बलात्कारी साबित हो गया इसमें। तो अब क्या हुआ आप ये यहाँ पे कि जानते हैं उसका आप ये अंडकोश जो जानते है, हैं हाँ बोलिए ना, बोलिए, हम सुनेंगे, बोलिए। आप ये बोलिए। जानते हैं, आपको मतलब पता ही होगा जब आपने इतनी रिसर्च की है हुँ, कि जो हुँ, इंद्र है वो हुँ। एक नाम नहीं है। वो इंद्र एक नाम नहीं है, इंद्र एक उपाधि है। आपको पता ही होगा जब आपको मतलब ये इतनी आपने रिसर्च की है तो आपको ये पता म ही होना चाहिए। तो आपको ये क्या लगता है कि वाल्मीकि रामायण जो ये लिखा हुआ है, इन लोगों को नहीं पता था इंद्र कौन है? तो इंद्र उन्हें पता था कि इंद्र कौन है, क्यों नहीं पता था? बताइए। तो ये लिखे तो हैं कि उसका अंडकोश गिर गया। अब इसमें क्या चाहिए आपको? सब चीज़ तो लिख तो तो दिया यहाँ पे। तो वो इंद्र दूसरा होगा ना, वो इंद्र जो दुराचारी इंद्र है वो ऐसे इंद्र कौन-सा दूसरा होगा, कौन-सा दुराचारी दूसरा इंद्र। होगा? बता दीजिए। सचीपति इंद्र कौन है? बता दीजिए आप ही। जी, भाई जी। सचीपति इंद्र जो है वो कौन है फिर? सचीपति इंद्र जो है स्वर्ग का देवता है, वही इंद्र की बात हो रही है, उसी को कहा गया है। और कौन है? बता दीजिए फिर मुझे। पुरंदर कौन है? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए ना, हम तो सुनेंगे। जब पुर, आप बोल रहे हैं तो आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे। बताइए कौन है? नहीं आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पुरंदर नहीं कौन है? आप हम नहीं, ये आपका मैटर है ना, हमें जो दिखाना था इंद्र का वो हमने दिखा दिया, आपकी किताब से दिखा दिया। अब आप जी। जो भी बात कहेंगे उसकी आप बताएँगे ना कि क्या बताना चाह रहे हैं, कौन है, क्या है, वो आप बताएँगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने मत मेरे से भागिए। पूछा कि सचिपति इंद्र हुँ, कौन है, ठीक है? सचिपति हुँ, इंद्र कौन है? हुँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पुरंदर कौन है? ये देखिए, ये मेरा मैटर ही नहीं है। मुझे जो दिखाना था आपका तो सचिपति का अरे भाई, पूरा डिटेल के साथ दिखाया। आपको जो आपका दिखाना है जो सबूत खोल के दिखाइए। आपको आप देखें, मुझे जो दिखाना था मैं किताब खोल के सर्वप्रथम दिखा रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट आप दिखा। जो है सुनिए, सुनिए मेरी बात। आपको जो कहना है वो यहाँ पे दिखा दीजिए, पूरा दिखा के बताइए कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसे मत कहिए कि ये कौन है, ये कौन है। अबे आप हवा में कोई भी तीर मारिएगा उससे मुझे क्या मतलब है। मेरा काम है जो मैं बोलूँगा वो आपको पूरे रेफ़रेंस के साथ यहाँ सामने दिखाऊँगा। आपको जो पूछना है, जो दिखाना है स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाइए, पूरा उसका पीडीएफ दिखाइए, दिखा के मुझसे बताइए। ये काम कीजिए। सर, हुँ, वेदों की रचना किसने की? बोलिए। बता दीजिए, आप बताइए ना, ये आप बताएँगे ना हमें। नहीं आपके अकॉर्डिंग हाँ, बोलिए। बोलिए ना, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं आप नहीं आप मुझे तो पता है कि किसने की, आप भी बता दीजिए कि आप भी तो इसमें सिर्फ यही थोड़ा ना कि मैं ही बोलूँगा, आप भी तो मैं कुछ क्वेश्चन मेरे भी पूछ सकता हूँ। भई आपकी किताब है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपना प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप देख लीजिए, जो मुझे दिखाना था मैंने सब खोल के दिखाया। अब आपको जो दिखाना है वो आप दिखाइए ना कि आपके वेद कौन लिखा है, आप क्या बताना चाहते हैं, वो पूरा सबूत के साथ आप बताइए। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं फिर? एक हुँ, सर्वसम्मति है कि आर्यन जो थी,
उन्होंने वेदों की रचना की, ठीक है? और वो सबूत दिखा दीजिए मुझे। ठीक है। आपको पता है कि आर्यन कब आए थे भारत? कौन है वैसे आर्यन ये? आर्यन मध्य एशिया से एक मतलब मध्य एशिया से लोग थे, वो आए भारत, ठीक है? कितने साल पहले? आप बताइए कितने साल पहले आए, क्योंकि वेदों की रचना आपके हिसाब से तो 1500 में हुई है, 15वीं शताब्दी में हुई है बस। 15वीं शताब्दी में हुई है वेदों की रचना। तो आपको ये पता ही होगा कि आर्यन कब आए भारत। आर्यन भी 15वीं शताब्दी में भारत आए होंगे, नहीं, ये क्योंकि आर्यनों आपकी ने। थियरी ना, ये देखें, आपकी जो थियरी है वो आप बताइए ना, मुझ पर क्यों बर्डन डाल रहे हैं? आपको अरे जो है आपकी जो सबूत का सुनिए, आपको मुझे लगता है कि आपको शायद, आप ये बताइए कितना एजुकेशन है आपका? अरे सर, मैं अनपढ़ हूँ। अच्छा, अनपढ़ हैं, तो फिर चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर? अनपढ़ हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अनपढ़ों का यहाँ थोड़े काम है, चलिए फिर निकलिए। भई हमें जो बताना है हम सबूत खोल के दिखा रहे हैं, इनको जो बताना है वो भी हम ही बताएँ। ये हमेशा कह रहे हैं कि आप ही बता दीजिए, अरे हमको जब बताना होगा तो आपको यहाँ पे क्यों रखेंगे? आप जब भी जो आइए वेद वेद यहाँ की पे बात आपको ये कर त रहे हाँ, हैं, नहीं हाँ। वही वेद वेद की बात कर रहे हो, वापस वहां पे पूछ रहे हैं कि आर्यन आए थे, आर्यन आए थे। अरे तुम फॉरेनर हो, उनकी बात मानोगे? और देखिए, ये कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाइए पढ़िए लिखिए। यहाँ पे जब आपको पता है कि यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे जो लोग भी बैठते हैं उनका एक लेवल है, एक रिसर्च है, तो उस लेवल पे आना है तो आइए, नहीं तो जो आपके यहाँ सबसे बड़ा विद्वान है उसको भेज दीजिए, वो डिबेट करेगा ना। आपको खुद अपनी कोई जानकारी नहीं है कि कब आया, आर्यन आर्यन कह रहे हैं। बताइए आज भारत में कौन अपने को आर्यन कहता है? एक ब्राह्मण को बता दीजिए जो अपने को कह रहा हो कि आर्यन। अरे जब उसको आर्यन कहना होगा तो ब्राह्मण काहे कहेगा? एक भी कोई क्षत्रिय है वो अपने को राजपूत कहेगा, यादव अपने को यादव कहेगा, गुर्जर अपने को गुर्जर, सब अपनी-अपनी जाति का नाम ले रहे हैं। कौन अपने को आर्यन कह रहा है? जबरदस्ती का आर्यन आर्यन किए पड़े हैं। आर्य शब्द जो है बौद्धों का है।